साथियों नमस्कार, जोहार, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर उस महान व्यक्ति का जन्म दिवस है जिसने मनुवाद के खिलाफ या ब्राह्मणवाद के खिलाफ कील ठोकने की शुरुआत की, या ऐसा कह सकते हैं कि कील ठोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। ऐसे ही एक शख्स का जन्मदिन जो है आज हुआ है और उनका नाम है पेरियार ललय सिंह। मैं यादव उनको इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उनको यादव कहता हूं तो ये उनका शायद कहीं ना कहीं अपमान होगा। इसकी भी कहानी मैं ये आपको आगे जरूर सुनाऊंगा, लेकिन जिस तरह से उनका जो जीवनी है प्रचलित है उसी को हम आप तक पहुंचाने का आज प्रयास कर रहे हैं। तो माननीय ललय सिंह जी का जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठरा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता चौधरी गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता श्रीमती मुला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी संदो सिंह यादव निवासी ग्राम मकरदादुर रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर की साध्वी पुत्री थी। इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाजसेवी कृषक थे और पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि ललय सिंह साहब ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू में लेकर मिडिल पास किया और 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट के गार्ड रहे। 1931 में ही इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव ग्राम जनरेला निकट रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के साथ हुआ। लेकिन इनका जो ये विवाह है ज्यादा समय तक नहीं चला और कुछ ही समय के बाद में उनके पत्नी की जो है मृत्यु हो गई। और ये दुख इनका अगर कम नहीं होता तो साथ ही कुछ समय के बाद में ही इनके पिताजी चल बसे और उसके पश्चात उनकी 11 वर्षीय जो पुत्री थी वो भी चल बसी। ऐसा लगता है कि प्रकृति कहीं ना कहीं इस महापुरुष का इम्तिहान ले रही थी और उन्हें आने वाला जो संघर्ष है उसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इतने दुखों के साथ में भी वो नहीं माने। सोल्जर ऑफ द वॉर ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही ये किताब लिखी जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। इन्होंने आजाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज की आजादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिम को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। जवानों से कहा बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में फंसाए गए, न कांटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आए चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। तो इस के द्वारा उन्होंने जो बहुजन समाज में और खास करके जिस समाज से ललय सिंह जी आते थे तो ओबीसी वर्ग से, उस वर्ग की जो दशा है उसमें उसको बयान करने की उन्होंने कोशिश की। दिनांक 29 मार्च 1947 ईस्वी सन को ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें जेल भेजा गया और उसके अगले ही साल यानी 1948 में वो फिर अपने साथियों के साथ में रिहा हुए और उनका जो कारवा है वो आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय के बाद में वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान निर्माता है, इनसे इतना प्रभावित हुए और जो बाबा साहब ने एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए और इससे प्रेरणा लेते हुए
उनकी भी इच्छा थी कि वो भी बाबा साहब के साथ में 1956 में जब उनका धर्मांतरण हुआ, उस धर्मांतरण में वो साथ में आए, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था और उस दिन उन्हें बीमारी के चलते शायद उन्हें खून की उल्टियां भी उस समय हुई थी और इसके चलते वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जल्द ही उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन चंद्रमणि महास्थविर से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन्हीं के हाथों उन्होंने अपना धम्म दीक्षा लेते हुए खुद को बौद्ध का और उन्होंने एक प्रण लिया और उनका ये कहना था कि मैं अब से इसके बाद अपने साथ में यादव ये जो सरनेम है जो कि जाति सूचक है ये नहीं लगाऊंगा। तो यही में एक कारण था कि मैं उनको शुरुआत में ही, जैसा मैंने आपको बताया, कि अगर मैं उनको यादव ये सरनेम लगाऊं तो कहीं ना कहीं उनका ये अपमान होगा। तो ये उनका ही कहना था कि मैं ये जो यादव है ये सरनेम नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने सच्ची रामायण जो पेरियार स्वामी नायकर जी के द्वारा लिखी गई थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया और जो तत्कालीन जो सरकार थी उस सरकार के द्वारा 1969 में इसके ऊपर में बैन लाया गया। उसके लिए काफी उनको जद्दोजहद करना पड़ा, वो केस लड़नी पड़ी। बाद में राज्य सरकार ने भी ये माना और हाईकोर्ट ने भी ये माना कि ये जो उन्होंने जो किताब लिखी है ये किताब उनको छाप सकते हैं। और लेकिन फिर उसके कुछ 2 साल के बाद में ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस किताब को मान्यता दी गई और उन्हें उनके जो केस उन्होंने जो लड़ा उसके एवज में उन्हें सरकार के द्वारा, यानी जो उनके राज्य सरकार थी उनके द्वारा उन्हें 300 रुपए भी अदा किए गए। इस तरह से उनका जो जीवन चक्र है वो आगे चलता रहा और काफी सारी उन्होंने इसमें किताबें लिखी है जिनका जिक्र मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। उन्होंने जो एक पहली जो किताब लिखी थी सच्ची रामायण, उसके बाद में पेरियार ललई सिंह यादव जी की कुल 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जिनमें से कुछ है प्रेम प्रसंग। इस पुस्तक में कवि ने अपने प्रेम प्रसंगों को कहानी के स्वरूप में प्रस्तुत किया है जो हर प्रेमी को आज भी छू जाते हैं। देशभक्ति की किताबें 21 किताबें उन्होंने लगभग लिखी है। इस पुस्तक में कवि ने अपने देशभक्ति के भावों को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया है और साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, राष्ट्रीय सम्मान के वो पात्र हुए, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार और राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, इस तरह के अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया और आखिर उनकी मृत्यु जो है वो 1993 में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से इस महापुरुष का जीवन काल चला जिसने बहुजनों के लिए ने अपना जीवन बलिदान किया और साहित्य के द्वारा लोगों में जागृति का प्रचार प्रसार करने का एक बड़ा श्रेय जो है पेरियार ललई सिंह यादव जी को जाता है, जिन्हें पेरियार की उपाधि से कर्नाटक साउथ में ही उनको ये उपाधि दी गई और उसके बाद उन्हें नॉर्थ का यानी जो उत्तर प्रदेश जो है वहां का उन्हें पेरियार कहा जाने लगा। तो इस तरह से इस महापुरुष की जीवन गाथा जो है वो हमें प्रेरणा देती रहेगी और हम लोगों का भी आज इसमें सहभाग होना चाहिए और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जो बहुजनों की जो समस्याएं है वो दिन ब दिन इस देश में बढ़ती ही जा रही है। आप जैसा कि जानते हैं जी, जो संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो मुद्दे हैं वो इस देश में कहीं ना कहीं खत्म किए जा रहे हैं। लोगों को आज भी धार्मिक भावना में उलझाया जा रहा है। आर्टिकल 51 में दिया गया है कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरह से इस देश में शिक्षा नीतियां बनाई गई और बनाई जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं इस देश में ब्राह्मणवाद को ही परोसा जा रहा है। इस देश में अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे हमारा समाज जो है वो कब तक निजात पा सकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और इस तरह की जानकारी हम हर बार आपको देते रहेंगे। अलग अलग महापुरुषों की जीवनी और उनकी जानकारी हम हमारे चैनल पे दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।